Good afternoon to all. I'm Girish Paliwal and today I'm here to inform you that we have already launched a course of Basic English. बेसिक इंग्लिश का हमने कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाह रहा था। तो जो भी भाई बहन हमारे सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 9758747349 9758747349। तो इसके अतिरिक्त और भी आप सजेशन दे सकते हैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इंग्लिश ग्रामर पे बनानी है कि इंग्लिश लिटरेचर पे बनानी है, यू कैन सजेस्ट। तो उसका भी आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और वीडियो आपको कैसी लगती हैं आप ये भी ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बताइएगा, और कोई अगर सुधार किया हो सकता है तो ये भी आप बता सकते हैं उनमें। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाह रहा था। उसके साथ साथ यहाँ पे इट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे दो स्ट्रक्चर में बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू शेयर ओनली 2 स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। देखिए हम बोलेंगे इट इज़ ईजी, कैसे बोलना हमें? इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड या इट इज़ ईजी टू स्पीक। कहने का मतलब है आसान है, कहने का मतलब है। इट का मतलब यह से यूज़ नहीं करना है। इट का हम जनरली क्या करते हैं, इट मीन्स यह करके। तो इट का मतलब यहाँ पे यह हमें नहीं बोलना है, ठीक है। तो हम जैसे बोल सकते हैं इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। इट इज़ ईजी, इट इज ईजी करना है हमें। तो ईजी के यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे मैं ना बताते हुए आपको खाली यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो इट इज़ ईजी, टू लगाना, उसके बाद V1 लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 + V1 जो कि हम इंफिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, अंग्रेजी समझना आसान है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना आसान है। इट इज़ ईजी टू ब्लेम एनीवन, किसी को ब्लेम करना आसान काम है। तो इस टाइप से हम इट इज़ ईजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरा इसी से रिलेटेड इट इज़ ईजी की जगह मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना कठिन है। इट इज़ हार्ड टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना कठिन है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना असंभव है। इस टाइप से मतलब आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं बोल रहा हूँ इट इज़ हार्ड टू बिलीव, तो विश्वास करना क्या है, कठिन है, कहने का मतलब है। इसके अतिरिक्त भी हम और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, जैसे इट इज़ मी बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में, तो इट्स मी बोल सकते हैं आप शॉर्ट में। इट इज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि शॉर्ट फॉर्म होता है, और इट्स बोल देते हैं। 2 इट्स होते हैं, एक तो IT के बाद अपोस्ट्रोफी लगा होता है तो इट इज़ होता है, ठीक है। तो उस वाले इट इज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इट्स मी। तो इट्स मी तो यूज़ कर लेते हैं स्पोकन इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोकन में तो आप कुछ भी बोलिए, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि स्पोकन का मतलब ये है कि आपकी बात सामने वाले के समझ में आ जाए, ठीक है। जो भी आप बोल रहे हैं वो चीज़ सामने वाले की समझ में आ जाती है, तो ये काफ़ी है। क्योंकि एक्सप्रेशन में क्या होती है, जो भावाभिव्यक्ति बोलते हैं ना, तो आपकी बात दूसरे तक पहुंच जाए, ये मैटर करता है इसमें, ठीक। इट्स मी की जगह आप अगर ग्रामर की बात करें तो इट इज़ आई, ठीक है। इट इज़ आई बोलेंगे अब मैं बोल रहा हूँ मैं हूँ, ऐसे ही बोल दिया, मैं वही हूँ जो क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इट्स आई हु इज़ टीचिंग इंग्लिश, इट्स आई हु इज़ टीचिंग इंग्लिश। तो दूसरा यहाँ पे इट्स आई तो पहला वर्ब हो गया कि मैं हूँ, ठीक है। हु इज़ टीचिंग इंग्लिश ये क्या है, क्लॉज 2 क्लॉजेस की भी बात हो रही है। क्लॉज हमने इससे पहले वाली वीडियोस में भी बता रखी है। तो ग्रामर अगर आपको सीखनी है तो ग्रामर आप सीख सकते हैं। यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड मैं कुछ बताना नहीं चाह रहा हूँ। तो इट्स आई हु इज़ स्पीकिंग, इट्स आई हु इज़ टीचिंग, इट्स यू, कहने का मतलब आप ही हैं। इट्स यू हु वाज मेकिंग नॉइज, हु इज़ मेकिंग नॉइज, यानी कि इट्स यू, इट इज़ यू आप हैं, हु इज़ मेकिंग नॉइज जो हल्ला कर रहे हैं, ठीक है। इट्स यू हु इज़ मेकिंग मी एनॉयड, आप हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इट्स ईजी टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना आसान काम है, कहने का मतलब है। इट्स ईजी टू बी अ टीचर, टीचर बनना भी आसान काम है। कितना आसान है ये तो बाद में पता चलेगा, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लगता तो आसान है, ठीक, लेकिन एक अच्छे टीचर अगर बनना चाहते हैं तो बहुत आसान काम है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ टफ है। इट्स हार्ड टू बिलीव, देखो आ रहा है ना, विश्वास करना मुश्किल है या मुश्किल हो रहा है। अब तीसरा यूज मैंने नहीं बताया। चौथा अगर हम बात करें, चौथा हम बता सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज करें, तो थर्ड फॉर्म वाले में क्या दिक्कत आती है, तो थर्ड फॉर्म में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो इट इज़ रिटन, आप जैसे बोलते हैं ना इट इज़ कॉल्ड, ये तो बहुत ही एक घिसा पिटा सेंटेंस बोल सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ स्पोकन बोला जाता है। इट इज़ सेड कहा जाता है, ऐसे वाई से की से थर्ड सेकंड फॉर्म में सेड होती है, थर्ड सेड SAID, ठीक है। एक सेड उदास वाला नहीं बोलूँ मैं, ठीक है। इट इज़ स्पोकन, इट इज़ रिटन लिखा जाता है, ठीक है। इस टाइप से ये पैसिव
यूज़ करते हैं। इट वॉज रिटन लिखा गया, ठीक है। इट विल बी रिटन लिखा जाएगा, ठीक है। इट विल बी कॉल्ड कहा जाएगा, इट विल बी स्पोकन बोला जाएगा, ऐसे करके आप पैसिव बना सकते हैं। तो यानी कि इट इज और इट वॉज इट विल बी के साथ आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म इट विल बी, क्या बोलेंगे, इट विल बी। इट्स, जैसे इट्स बोल रहे हैं, इट्स इंग्लिश को इट इज़ ना बोल के आप इट्स आई ऐसे करके आप बोल सकते हैं। इट हैज़ बीन 2 days टू मी, इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग यू, आपसे मिले मुझे कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। इट हैज़ बीन हो गए हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन 2 years, इट हैज़ बीन 2 years टू मी, क्या, टीचिंग इंग्लिश, ऐसे करके। इट हैज़ बीन आप बोल सकते हैं, इट हैज़ बीन हो गए हैं कहीं का मतलब आप उसके आगे आपको यूज़ करना है। इट हैज़ बीन टू मी, मुझे हो गए हैं। इट हैज़ बीन टू मी, इट हैज़ बीन टू यू, आपको हो गए, ठीक है। तो क्या इंग्लिश पढ़ाते हुए 2 साल हो गए, मैंने कहा 4 साल हो गए। इट हैज़ बीन यू टू टीच इंग्लिश 4 years, ऐसे करके भी आप बना सकते हैं इसमें। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट हैज़ बीन की जगह इट हैड बीन भी कर सकते हैं, हो गए थे करके, ठीक है। हो गए हैं, हो गए थे, ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। तो ये थे कुछ सिंपल से सेंटेंस। इसके अतिरिक्त भी इट का एक सिंपल सा यूज़ बता रहा हूँ मैं। इट वैसे यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इट और देयर, जैसे कहीं पे जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट का यूज़ कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। दिन है, इट्स डे, रात है, इट्स नाइट, ठीक है। बुक है, इट्स बुक, तो इट इज़ बुक या इट्स बुक बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब जिन चीज़ों में एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि जो चीज़ विद्यमान होती है, उनके लिए देयर का यूज किया जाता है। ग्रामर के हिसाब से बात करें तो वहाँ पे भी हम इट यूज़ कर देते हैं। जैसे दिस इज़ अ बुक बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पे दिस इज़ अ बुक ऐसे करके बोलेंगे, तो इट्स बुक भी बोला जाता है। आज के डेट में आप देखना स्पोकन में आप इट का भी यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जैसे नहीं तो इट का यूज होता है टाइम के लिए, इट्स 4 o'clock, इट्स जैसे इतने बजे हैं, इतने बजे करके आप बताना है, तो इट्स 5 o'clock, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे नेचर से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे मौसम संबंधी, तो हम बोलेंगे इट्स कोल्ड, इट्स सनी टुडे, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो इट इज़ का यूज करेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट की दिक्कत होती है, तो उस टाइप के सेंटेंस में हम इट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देयर का यूज कहाँ पे करेंगे, जैसे मैंने कहा एग्जिस्ट होती है कोई चीज़ विद्यमान होती है, तो कैसे करेंगे, देयर इज अ हाउस, ठीक है, मकान है। देयर इज अ स्कूल, देयर इज अ ट्री नेक्स्ट टू माई होम, नेक्स्ट टू माई हाउस बोलेंगे, सॉरी, ठीक है। होम और हाउस में भी आपको पता है, होम में ज़्यादा कुछ नहीं है, जहाँ पे आप फैमिली के साथ रहते हैं उसी को होम बोला जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को शो करता है, तो फीलिंग्स बोल सकते हैं कहीं ना कहीं। और हाउस का मतलब क्या है, बिल्डिंग से मतलब है, ठीक। तो देयर इज़ अ ट्री नेक्स्ट टू माई हाउस, नियर टू माई हाउस जो बोल रहे हैं, ऐसे आप कर सकते हैं यूज। तो देयर इज़ अ रोड नेक्स्ट टू माई हाउस, ऐसे बोल सकते हैं। देयर इज़ अ रोड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। देयर का यूज भी आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात थी, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता, फिर भी हो गई है। तो आप बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। तो थैंक यू सो मच, और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।